नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं ब्रजेश शास्त्री, ज्योतिष टीवी में आपका स्वागत। आज मैं आपके लिए एक ज्योतिषीय विश्लेषण लेके आया हूँ कि आगामी समय में क्या घटनाएं हमारे आसपास के परिदृश्य में, हमारी राशियों पर होने वाली है और क्या हमारे गोचर का प्रभाव कुछ समय तक रहेगा, क्या उथल-पुथल होने वाली है। आज मैं इन सभी विषयों पर एक-एक करके आपको जानकारी दूँगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इस दिन से हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही हमारे जो चैत्र के नवरात्र होते हैं वो प्रारंभ होते हैं। तो हमारे नववर्ष का आगमन जो होता है वो शक्ति की पूजा से, माता दुर्गा की पूजा से होता है। हमारा जो हिंदू सनातन नववर्ष है उसको हम संवत्सर बोलते हैं और वर्तमान में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा जो नया संवत्सर प्रारंभ हुआ है उसका नाम है रौद्र। जैसा इस संवत्सर का नाम है वैसी ही इसकी कार्य प्रणाली है। हमारे नववर्ष की शुरुआत में जो नवदुर्गा प्रारंभ होते हैं शुक्ल प्रतिपदा से, नवदुर्गा में माता दुर्गा किस सवारी के साथ आ रही है यह उस सप्ताह के दिन से ज्ञात होता है। इस बार हमारा नववर्ष और जो है हमारी नवरात्रि का प्रारंभ जो हुआ है वो हुआ है गुरुवार, और शास्त्र कहता है कि जब गुरुवार से नवरात्रि की शुरुआत होती है या शुक्रवार से शुरुआत होती है तो माता दुर्गा का आगमन डोली पर होना है, जो कि कहीं से भी जन सामान्य के लिए, प्रकृति के लिए, देश के लिए कहीं से भी शुभ नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर संवत्सर की, तो हमारे संवत्सर का जो नाम है वो भी रौद्र है। तो हमारे जो पुराण है, ग्रंथ है, उनमें ये कहा गया है कि जो रौद्र संवत्सर होता है, इस रौद्र संवत्सर में आंधी आना, तूफान आना, कम वर्षा होना, भूस्खलन होना, अग्नि दुर्घटनाएं होना, वायुयान इत्यादि की दुर्घटनाएं होना, मतलब प्राकृतिक आपदाएं भरपूर आती है। और ऐसा ही संकेत इस बार माता दुर्गा की जो सवारी डोली है उससे हो रहा है। तो आप निश्चित मान के चलिए कि ये संवत, जो नया संवत है हमारा, संवत 2083 रौद्र नाम का जो संवत है, ये किसी भी के लिए भी बहुत ज्यादा शुभ होने वाला नहीं है, छोटी-मोटी चीजें छोड़ दी। अब यही हम दूसरे ज्योतिषीय कैलकुलेशन की बात करें तो मंगल देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और मंगल देव अपनी जो है मीन राशि में गोचर करके आ रहा है। मीन राशि में पहले से ही सूर्य देव बैठे हुए हैं और उनके साथ जो है शनि बैठे, तो शनि का गोचर मीन राशि में। तो यहाँ पर मीन राशि में शनि और मंगल देव का टकराव होने जा रहा है और जब जब शनि और मंगल का टकराव होता है तो आप निश्चित मान के चलिए प्रकृति में बहुत बड़े पैमाने पर उथल पुथल मचती है। विश्व की जितनी खतरनाक से खतरनाक घटनाएं आज तक हुई हैं उनका सबसे जो सटीक समय था, जो समय था उनका, वो वही समय निकल के आता है जब मंगल और शनि का आपस में टकराव हो रहा हो, चाहे डायरेक्ट गोचर में हो रहा हो या नवांश में हो रहा हो, साथ बैठे हों या दृष्टि का टकराव हो। और इस बार तो सूर्य और साथ, तो सूर्य और शनि की आपस में शत्रुता है, मंगल और शनि की शत्रुता है, सूर्य राजा मंगल से ना। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो गोचर है बहुत ही खराब जाने वाला है हम सब। जैसे ही मंगल देव का आगमन इस गोचर में होगा, आप ये मान के चलिए कि प्रकृति में वायुयान दुर्घटना, भूस्खलन, भूकंप, ऐसी समस्याएं होंगी।
आकस्मिक मौत होना, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मौत होना, किसी किसी सेलिब्रिटी टाइप के किसी व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या करना, ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से होंगी, होती आई हैं और फिर होंगी। अब प्रत्येक राशि पर इस शनि और मंगल का योग, जिसको द्वंद्व योग बोला जाता है, इसका क्या प्रभाव होने वाला है, इस विषय पर हम चर्चा करें। देखिए, सबसे पहले लेते हैं हम मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए ये सबसे बड़ी समस्या का कारण बनने जा रही है ये युति। मेष राशि के 12वें भाव में ये युति बनने जा रही है। 12वां भाव व्यय का होता है। व्यक्ति के जीवन में जो किसी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में उसके सैया शुभ का स्थान होता है, तो इसी स्थान पर मंगल और शनि का टकराव होना, वो भी सूर्य के साथ में, मेष राशि वालों के लिए भयानक उत्पात वाली स्थिति बनने वाली है। आपको मानसिक पीड़ा तो भोगनी ही पड़ेगी। यहाँ पर एक चीज और है कि मेष राशि वालों को शनि की 7.5 में लगी हुई है, तो आपका जो 7.5 का जो मारक प्रभाव चल रहा था, क्योंकि मेष राशि शनि की शत्रु राशि है, वो यहाँ पर काफी हद तक काफी मतलब बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अनावश्यक वाद विवाद से दूर बचें, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। आपकी कोई यात्रा हो सकती है, किसी दूर स्थान की यात्रा, और इस यात्रा में आपको सिवाय कष्ट के कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको बहुत ही सोच समझकर इस समय को रखना है। और इससे बचाव का एक सीधा सा तरीका ये है कि शहद लेके उससे प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करता है, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर राहत मिल जाएगी। अब हम वृष राशि वालों की चर्चा करें, तो वृष राशि वालों के लिए ये युति जो है 11वें भाव में बनने वाली है। यद्यपि 11वें भाव में जो भी खराब से खराब ग्रह भी बहुत ज्यादा खराब फल नहीं देते, जैसा कि वैदिक ज्योतिष कहती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको समस्या आएगी, आपको संतान पक्ष से समस्या आएगी। गवर्नमेंट के साथ में आपका कोई इश्यू हो सकता है, कोई विवाद हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, अपने किसी बड़े भाई से आपका वाद विवाद हो सकता है, पड़ोसी के साथ में वाद विवाद हो सकता है आपका, और जो कुछ भी आपकी अर्निंग होगी उसमें आप बहुत ज्यादा लाभ अर्जित नहीं कर पाए। तो वृष राशि वाले जातकों के लिए ये एक टिपिकल समय है, और आपको अपनी संतान की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। उनको हेल्थ इश्यूज इत्यादि हो सकते हैं, या अन्य कोई कारण हो सकता है कि संतान के कारण आपको कोई वाद विवाद का सामना करना पड़ जाए, जिसमें पुलिस केस इत्यादि सारी चीजें इन्वॉल्व हो सकती है। अगर अब हम यही चर्चा करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए यही युति 10वें भाव में बनने जा रही है। 10वां भाव जिन जिन चीजों को प्रदर्शित करता है, आपका कार्य क्षेत्र, आपका पिता, यहां पर उनको समस्या हो, और अगर मारक प्रभाव अगर किसी की कुंडली में बढ़ जाता है, तो यहां पर आपके पिता या पिता तुल्य व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब इन तीनों ग्रह की यहां से जो दृष्टियां जाएगी, वो आपके चौथे भाव पर जाएगी। 10th हाउस से चौथे भाव पर तीनों ग्रहों की दृष्टि जाएगी। आपकी माता को प्रॉब्लम हो सकती है, आपके सुख में बाधा पहुंचेगी, और 4 व्हीलर इत्यादि से आपको दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी के विवाद में न फंसे, क्योंकि प्रॉपर्टी का विवाद यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाएगा। तो इन चीजों का विशेष ध्यान। यही हम बात करें अब कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए यही युति 9वें भाव में बनने जा रही है, तो ये भाव कहीं कहीं आपके भाग्य को खराब करेगी युति। पिता के साथ तनाव बढ़ाएगी, पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और यहां से एक समस्या और आपको क्रिएट होगी कि आपको किसी कानूनी वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। आपका किसी आपके पड़ोसी के साथ में भी विवाद हो सकता है, आपके छोटे भाई बहनों के साथ में भी आपको विवाद हो सकता है, उनको कोई शारीरिक नुकसान पहुंच सकता है, उनके लिए कोई न कोई कष्टकारी समाचार आ सकता है। और यदि आपका व्यवसाय ट्रांसपोर्ट इत्यादि से रिलेटेड है, तो वाहन चालन में सावधानी आपको रखनी। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह युति 8वें भाव में बन रही है। 8वां भाव आकस्मिक दुर्घटना का भाव होता है,
तो सिंह राशि के और सिंह राशि पर पहले से केतु महाराज विराजमान है, तो सिंह राशि के जातकों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आपका रोड एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है, कमर से नीचे आपको कोई बीमारी क्रिएट हो सकती है आपके लिए, जैसे पाइल्स हो, हार्निया हो इत्यादि कोई भी बीमारी हो सकती है। किसी वाद विवाद में कोई पुलिस केस इत्यादि भी आपके साथ हो सकता है। और सिंह राशि के जातकों के लिए तो वैसे भी अष्टम स्थान की ढैया चल रही है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो 2 अप्रैल से आप सावधानी बरतें, विशेष रूप से वाहन चलाने में। अगर हम कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के जातकों के लिए जो युति है ये सप्तम भाव में बनने जा रही है। सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप का है, सप्तम भाव आपके स्पाउस का है, सप्तम भाव आपकी दैनिक आमदनी का है। इन तीनों चीजों में ही परेशानी आपको हो सकती है, और यहाँ से सीधी दृष्टि इनकी आपकी शरीर पर जाएगी, आपकी लग्न पर जाएगी, आपकी राशि पर जाएगी। तो आपको सिर में आपके में प्रॉब्लम हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है, अनावश्यक कोई न कोई ऐसी समस्या बन सकती है जिससे कि आपका मतलब जो है एक लंबा समय जो है खराब हो जाए। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए विशेष सावधानी रहने की जरूरत है उनकी, और पैसे के लेन देन में ट्रांसपेरेंसी रखें। इस बीच में किसी भी व्यक्ति को पैसा देने से बचें, अन्यथा आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, फंस जाएगा। अब हम बात करें तुला राशि वाले जातकों के लिए, तो तुला राशि के जातकों के लिए युक्ति जो है वो उसके 6वें भाव में बनने जा रही है। तुला राशि के जातकों को थोड़ी सी लाभ यहाँ पर दिख रहा है, सहायता मिल सकती है, क्योंकि शत्रु पक्ष उनका कमजोर हो जाएगा। यहाँ पर मंगल और शनि और सूर्य मिलकर शत्रुओं का विनाश कर डालेगा। लेकिन यहाँ से जो दृष्टि इनकी जा रही है 6वें भाव से 12वें भाव पर जा रही है, आपको सिर से संबंधित कोई परेशानी दे सकती है, अनावश्यक ट्रैवलिंग दे सकती हैं आप, और आपको आंतों से, किडनी से या गैल ब्लैडर से रिलेटेड आपको कोई समस्या यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, विशेष रूप से स्टोन की समस्या या कोई ऑपरेशन इत्यादि ये दे सकते हैं। बट आपके लिए थोड़ी सी राहत भरी बात यहाँ पर है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव है, मंगल और शनि की शत्रुता है, और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये युति जो है वो उनके 5वें भाव में बनने जा रही है। तो आपको संतान को कष्ट होगा, संतान का हेल्थ खराब हो सकती है, और अगर मारक प्रभाव हुआ तो संतान का स्वास्थ्य मतलब काफी हद तक खराब हो जाता है, और कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि अकाल मृत्यु तक हो जाती है। अब 5th हाउस से युति आपके कहाँ दृष्टि डालेगी? एकादश भाव पर दृष्टि डालेगी। आपको भाइयों के साथ में बात, आपका सामाजिक सोशल नेटवर्किंग में विवाद, वहां पर समस्या आ सकती है। आपका जो लाभ है वो बहुत कम हो जाएंगे, आपको फाइनेंशियली लॉस का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सरकार से या सरकार के साथ में कोई वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। तो यहाँ पर आपको वृश्चिक राशि वालों को सावधान रहने की। अब अगर हम बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि के जातकों के लिए जो युति जो है ये 4थे भाव में बनने जा रही है। 4था भाव में ऑलरेडी आप पहले से शनि की ढैया से पीड़ित हैं, 4थे स्थान की ढैया से। अब यहाँ पर मंगल और सूर्य का गोचर के साथ में टकराव, तो पेट से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं, आपकी माता को कोई भयानक समस्या हो सकती है, आपको वाहन दुर्घटना या किसी सुख सुविधा की जो चीजें हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। किसी भी प्रॉपर्टी के लेन देन से बचें, क्योंकि कोई न कोई प्रॉपर्टी का इशू विवाद यहाँ पर आपके लिए मतलब बड़ा परेशानी का कारण बन सकता है। और यहाँ से जो दृष्टि जाएगी वो आपके कार्य क्षेत्र पर जाएगी, तो आपका जो वर्किंग ऑफिस है, आपका कार्यालय जो है, आपका चाहे बिजनेस का हो या आपकी जॉब का हो, वहां पर भी सावधान रहने की जरूरत है। आपके खिलाफ में षड्यंत्र भी होंगे और हटाया भी जा सकता है, यहाँ पर ये समस्या हो सकती है। कार्य क्षेत्र में बाधा आपकी आएगी, साथ ही आपके पिता के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं, या आपके पिता को हेल्थ इश्यूज यहाँ पर हो सकते हैं। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए भी युति जो है बहुत अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि यद्यपि शनि की अपनी राशि है, मंगल देव इस राशि में उच्चता ग्रहण करते हैं, तो थोड़ी सी राहत आपको रहेगी, क्योंकि ना तो शनि अपने घर को खराब करेंगे और ना ही मंगल अपनी उच्च राशि को खराब करेंगे। लेकिन ये युति आपके 3rd हाउस में बन रही है, तो थोड़ी बेनिफिशियल तो आपके लिए रहेगी। लेकिन पड़ोसियों के साथ में आपका वाद विवाद, लिटिगेशन की समस्या, कोई कानूनी पेच में आपको फंसा सकते हैं, आपके छोटे भाई बहनों के साथ में तनाव हो सकता है, तो इस चीज का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। 3rd हाउस से 9th हाउस पर दृष्टि जाएगी, पिता के साथ टकराव हो सकता है, और आपको कहें हम तो स्वास्थ्य की परेशानी के साथ साथ में किसी वाद विवाद में फंसने की भी संभावना यहाँ पर
बन जाती है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए ये युति द्वितीय स्थान में बनने जा रहा है। तो द्वितीय स्थान में ये युति बहुत अच्छी नहीं रहेगी आपके लिए। संभव है कि यहाँ पर आपकी कोई पैतृक धन संपत्ति नष्ट हो जाए, आकस्मिक दुर्घटना कोई आपके साथ में हो जाए, आपको मुंह से संबंधित कोई समस्या हो जाए, तो यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है आपको। और आपके परिवार में, कुटुंब में संभव है कि कोई वाद विवाद वाली स्थिति आ जाए जहां पर आपको फाइनेंशियल लॉस का सामना करना है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी बहुत सावधानी जरूरी है। और फाइनली मीन राशि, तो मीन राशि में तो ये युति बनी रही है, तो आपका व्यापार, आपकी पत्नी के साथ में संबंध डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपका जो दैनिक सोर्स ऑफ इनकम है, डेली इनकम है, उसमें समस्याएं आपको आएंगी। साथ ही आपको मानसिक तनाव बहुत रहने की संभावना है। और एक्सीडेंट का विशेष ध्यान रखिएगा। आपके सिर में किसी लोहे की वस्तु से या किसी चीज से टकरा के, पत्थर से चोट लगने का खतरा यहाँ पर रहेगा। तो मीन राशि के जातकों के लिए भी ये युति जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली नहीं है। ऑलरेडी वो तो पहले से शनि की ढैया का सामना, साढ़े साथी का भी सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो समय है आगे का, मंगल शनि का टकराव, रौद्र संवत्सर, नवदुर्गा का गुरुवार से प्रारंभ हो रहा, ये तीनों चारों घटनाएं बताती हैं कि आगे आने वाले 2, 4, 6 महीने जो हैं वो बहुत शुभ नहीं है ज्यादातर लोगों के लिए। तो इस समय में कहीं ना कहीं आप सुरक्षित रहिए, ज्योतिषी उपाय करते रहिए। अगले वीडियो में मैं एक एक करके राशि के हिसाब से क्या उपाय हमें करने चाहिए यहाँ पे, उसको मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल आपको इतना जरूर समझना है कि कहीं ना कहीं आप परमात्मा के साथ रखिए। अगर यहाँ थोड़ी सी भी गलती आपके द्वारा हो गई तो ये जो समस्या क्रिएट होने जा रही है ये आपको बहुत पीड़ित कर देगी, प्रभावित कर देगी। और प्रकृति में तो जो कुछ होना है वो होना है, कोई ना कोई वायुयान दुर्घटना हो सकती है, ये निश्चित मान के। कोई सेलिब्रिटी आत्महत्या कर सकता है, कोई बड़ा राजनेता, उसकी हत्या हो सकती है, या बड़ा राजनेता को पद से हटाया जा सकता है। ये सारी घटनाएं यहाँ पर इन चीजों की तरफ इशारा कर रही है। तो बस परमात्मा के साथ जुड़े रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं सभी राशि वालों के लिए शास्त्र सम्मत उपाय बताऊंगा, जिससे कि इस युति का और आगे आने वाले समय का जो प्रभाव है वो आप पर कम से कम रहे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।